नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। आज से हम लोग भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं। 2022 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसा कि इतिहास में स्टार्ट किए थे। इतिहास का 10 वर्षों का क्वेश्चन का सेट आपको अवेलेबल करा दिया गया है, जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अभी हम लोग जो इस महीने करने वाले हैं, क्योंकि पूरे के पूरे जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वह क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक क्या है, या फिर प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं 10 वर्षों का। तो आज से स्टार्ट करने वाले भूगोल इतिहास विषय आपका करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन लास्ट में फिर से एक बात कहना चाहेंगे कि आज जो है 2022 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो पिछले वर्ष का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था भूगोल विषय का। जो इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ठोक के, है ना। और कमेंट भी अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा करते रहिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। फटाफट हम लोग देखते रहेंगे, आप याद भी इसको करते रहिएगा। निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है, उत्तर होगा कॉस्मोस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। समुद्री विज्ञान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मसाई जनजाति संबंधित है। याद रखिएगा, मसाई जनजाति संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आयुलिंग पिरामिड का संबंध किससे दोस्तों, उत्तर होगा पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। इस क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा, आयुलिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। चलते अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है दोस्तों, उत्तर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हो सकता है कि इस साल भी रिपीट कर देगा, इसीलिए इसको आप आराम से याद रखिएगा, अच्छा से याद रखिएगा, समझे ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यहाँ पे 4 नाम दिया गया है, 4 नाम नहीं 3 नाम है, मनमोहन सिंह, सुचित्रा सेन, महबूबुल हक, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा महबूबुल हक। और इनके साथ याद रखिएगा अमर्त्य सेन का नाम, है ना। मानव विकास सूचकांक में अमर्त्य सेन का भी नाम आता है, और इन दोनों ने मिल करके महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने मिल करके ही मानव विकास सूचकांक को डेवलप किया था। इसलिए हो सकता है कि इस साल महबूबुल हक न रहे, अमर्त्य सेन रहे, इसलिए याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि निम्न देशों में किस में प्रसन्नता को प्रगति का प्रतीक माना गया है। याद रखिएगा, उत्तर दोस्तों होगा भारत ही होगा, अपना प्यारा भारत। निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल में बाबू रहता है वुशमैन। याद रखिएगा, कौन मैन, वुशमैन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। एकल कृषि का उत्पाद कौन है बाबू, याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं इस तरह से करके, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिए इसको। अगला प्रश्न है, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है। उत्तर होगा तुला। अगला प्रश्न, एसेन अवस्थित है। एसेन है जर्मनी में, याद रखिएगा कहाँ है, जर्मनी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, लाल है, नीला है, गुलाबी है। उत्तर होगा काला। काला उत्तर होगा, यह पेशागत कॉलर का रंग नहीं है दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। इसको जरा हम लोग कर लेते हैं पतला, इस तरह से कर लेते हैं, ज़्यादा मोटा हो गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है। पेशा तो सबका तो है ना, पेशा तो सबका है, याद रखिएगा। तो इस उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या होगा दोस्तों, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए किया जाता है या होता है। इस तरह से पूरा प्रश्न को एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन को, कि किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। उत्तर होगा दोस्तों इसका केप मार्ग। अगला प्रश्न है, किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है। उत्तर होगा कनाडा। अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया संबंधित है किससे। एयर इंडिया का संबंध किससे है, उत्तर होगा वायु मार्ग से। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है दोस्तों। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है, उत्तर होगा बेल्जियम में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में है। उत्तर होगा दक्षेस। दक्षेस को हम लोग सार्क भी कहते हैं, लिख लीजिएगा कॉपी में, नोट कर लीजिएगा, इस अच्छा बढ़िया से याद कर लीजिएगा इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कारवार पत्तन है कहाँ, कारवार पत्तन कहाँ है, ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा।
कारवार पत्तन बोला, कारवार पत्तन कहाँ है? उत्तर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है ओपेक संबंधित है। ओपेक आपको बताए थे, इस पर एक वीडियो भी बना दिए थे आप लोगों के लिए। ओपेक का संबंध है पेट्रोलियम निर्यात से। अच्छे से सब क्वेश्चन को देखते रहिएगा, बढ़िया से देखते रहिएगा, परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बढ़िया से इसको याद कीजिएगा। माराकाइबो पत्तन, यहाँ पे गलती से लिखा गया छपाई में पत्तन, ये पत्तन होगा, है ना, याद रखिएगा इसको बढ़िया से। इसका उत्तर क्या होगा? माराकाइबो पत्तन संबंधित है किससे? याद रखिएगा 21 का उत्तर होगा दोस्तों भारत से। अगला प्रश्न है टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? उत्तर होगा द्वितीय क्रियाकलाप। आपको एक्टिविटी बढ़ा दिए थे, प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक का पंचम, उसमें से, है ना, याद होगा आपको कि पढ़ाए होंगे कि विनिर्माण जो है द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। अगला प्रश्न नागासाकी उदाहरण है किसका? तो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है गैरिसन नगर का संबंध किससे है? गैरिसन नगर का संबंध किससे है? उत्तर होगा दोस्तों छावनी से। क्या होगा उत्तर उसका? छावनी से। अगला प्रश्न है पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाला सुरंग क्या है? यह कौन सा है? उत्तर होगा चैनल टनल। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है कहाँ? उत्तर होगा महानगर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? कुलगाड़ी उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है रेखीय नगर का विकास होता है कहाँ पे होता है? तो होगा नदी के सहारे। यहाँ पे 28 क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर लिए हैं। 28 क्वेश्चन को बार बार देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा, आशा है कि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जरूर लड़ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? ये तो एकदम बुतरू वाला क्वेश्चन है बाबू, उत्तर होगा सीढ़ी नुमा। अगला प्रश्न, इसको जरा छोटा कर लेते हैं, आपको ना दिख रहा होगा। सेंटी टाउन संबंधित है किससे? सेंटी टाउन का संबंध किससे है? उत्तर होगा दोस्तों महानगर से। अगला प्रश्न है दोस्तों धनबाद, इसको इस तरह से करते हैं, धनबाद प्रसिद्ध है किसके लिए? अब धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, कमेंट भी किया कीजिए। उत्तर होगा कोयला के लिए। तो 31 नंबर का आंसर आप बताइएगा तो कमेंट में क्या होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? मिलियन सिटी उत्तर होगा 10 लाख से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। फैबरे संबंधित है किससे? फैबरे, इनका जो पूरा नाम था याद रखिएगा लूसियन फैबरे। जब आप किताब पढ़े होंगे तो इनका नाम आया होगा लूसियन फैबरे। तो लूसियन फैबरे का जो बाबू संबंध है वह है संभववाद से, है ना, इसका उत्तर होगा संभववाद से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सिक्किम की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट में बताइएगा सिक्किम की राजधानी कहाँ है। उत्तर इसका होगा 34 का। उत्तर होगा दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। चलते अगले प्रश्न की ओर। धारावी मलिन बस्ती कहाँ है दोस्तों? धारावी उत्तर होगा मुंबई। धारावी मुंबई में है, मलिन बस्ती है, गंदी बस्ती है। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन भूमि न्यूनीकरण का कारण है? उत्तर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन को देखते रहिएगा, भूमि निम्नीकरण का कारण क्या हो सकता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पंच पटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? उत्तर होगा दोस्तों इसका सोना के लिए प्रसिद्ध है यह। अगला प्रश्न है कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है? उत्तर होगा श्वसन तंत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों डेसिबल मापन इकाई है किसका? आप 10th में भी पढ़े होंगे डेसिबल किसका मापते हैं? ध्वनि को। अगला प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? नहावा सोवा बंदरगाह कहलाता है। पारादीप पत्तन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? पारादीप पत्तन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? उत्तर होगा महानदी। अगला प्रश्न है मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी? उत्तर होगा 1992। अगला प्रश्न है सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है कहाँ अवस्थित है दोस्तों? जरूर इसका उत्तर बताइएगा। उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है वल्ला मकाली या नौका दौड़, वल्ला मकाली या नौका दौड़ संबंधित है किससे? उत्तर होगा केरल से, केरल में ये होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? वेस्ट सेंट्रल
अब यहाँ पे मुख्यालय सब रेलवे वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि एक आगो क्वेश्चन पूछ दे, है ना। तो उत्तर होगा जबलपुर। अगला प्रश्न है भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है किससे? भरमौर जनजातीय क्षेत्र किससे संबंधित है? उत्तर होगा इसका मसाई से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आलापूछा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? आलापूछा का बारे में पूछा गया है, यह कहाँ अवस्थित है? उत्तर होगा केरल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, इसको हम लोग सेट कर लेते हैं पेज को। देखिए अगला प्रश्न 48 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि पाइकारा, ये VVI क्वेश्चन है, पाइकारा जल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है? उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है हुबली सूती वस्त्र कहाँ अवस्थित है? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल से दोस्तों, पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है विजाग का संबंध किससे? विजाग एक क्षेत्र है, उसका संबंध किससे है? उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? उत्तर होगा दोस्तों इसका गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन सा है? चारों में से उत्तर भारत में कौन है? उत्तर होगा आगरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाजियाबाद एक उदाहरण है, गाजियाबाद का नाम सुने होंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में है। इसका उत्तर होगा सैटेलाइट नगर से, सैटेलाइट नगर से। अगला प्रश्न है ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर होगा महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 55 नंबर, हम लोग 70 क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। अगला प्रश्न हरित क्रांति में किस फसल का, हरित क्रांति के बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, हरित क्रांति में कौन सा फसल सबसे अधिक बढ़ा था? उत्तर होगा गेहूं। अगला प्रश्न है भारत में चाय की खेती कहाँ से, चाय की खेती, चाय तो बहुत पीते होंगे, चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र घाटी से। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, अरेबिका संबंधित है, अरेबिका का संबंध किससे है? चाय, कॉफी, गन्ना, धान? उत्तर होगा कॉफी से, पढ़े होंगे बुक में। अगला प्रश्न निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य, जूट का उत्पादन इन चारों राज्यों में से, जूट का उत्पादन इन चारों राज्यों में से कहाँ होता है? उत्तर होगा दोस्तों इसका, याद करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर होगा असम से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला है कि नीरू मीरू संबंधित है किससे? उत्तर होगा जल संभरण प्रबंधन से। अगला प्रश्न है दोस्तों लास्ट 10 क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देखिएगा आप लोग। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है? लूनी नदी कैसे बहती है? तो ये प्रवाह की दिशा पश्चिम है। अगला प्रश्न 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है, रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? उत्तर होगा कोयला के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न है पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? पानीपत, उत्तर होगा दोस्तों हरियाणा। अगला प्रश्न है भद्रावती का संबंध किससे है? उत्तर होगा लौह इस्पात से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, मात्र 5 क्वेश्चन बच गया है, ध्यान से देखिएगा, उबिएगा तो डूबिएगा, सहिएगा तो लहिएगा, बढ़िया से देखिए बाबू। किस पत्तन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है? किस पत्तन को? उत्तर होगा कोच्चि को। अगला प्रश्न है निम्न नगरों में गुजरात में अवस्थित नहीं है, गुजरात में कौन नहीं है? इसका उत्तर होगा नासिक, महाराष्ट्र में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसको देखते हैं हम लोग, क्या है कि भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या कौन सी है? अब जल संसाधन से चारों में से कौन समस्या है? अब इसको आप ध्यान से देखिए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों, इस आपके लिए इतना मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो जरूर कर दीजिए मेरे प्यारे भाइयों। अगला प्रश्न है निम्न में कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? उत्तर होगा वेलाडीला छत्तीसगढ़ में है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? उत्तर होगा यूरेनियम। और आज का अंतिम प्रश्न है सिंदरी प्रसिद्ध है किसके लिए? उत्तर होगा उर्वरक के लिए। इस तरह से करके हम लोग आज 70 क्वेश्चन का आंसर जान चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही होगा, अगले वाले वीडियो में 2021 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो आज के लिए सेवा इतना ही है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, समाप्त हो गया आज का क्लास। जय हिंद दोस्तों।